ये भाई पूरा सर्विस का जो है, जो सर्विस सेंटर में हुआ है वो जो है पूरा बिल है। ये तो बहुत ज्यादा हो रखा है। 6 महीने कितना बार सर्विस करवा लियो अब इतना प्रॉब्लम हम आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखे। 10-12 बिल है भाई 6 महीने में, मतलब इतने बार जो है सर्विस सेंटर में चला गया है। ये हो गया बजाज का सीएनजी बाइक, जो अभी काफी ज्यादा जो है पॉपुलर है और सबसे ज्यादा जो है इसे राइडर खरीद रहे हैं, क्योंकि राइडर का जो है 12 से 14 घंटा ऑन फील्ड रहते हैं, तो एवरेज जो है सही रहता है, क्योंकि सीएनजी पे है 150-200 रुपया जो है खर्चा होता है ओनली फ्यूल में। तो अभी जो है बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैं यही मुन्ना कुमार गुड्डू वाले चैनल पे जो है वीडियो डाला हूँ, तो अभी नया नया जो है राइडर लिए थे तो कमाई अच्छा हो रहा था। लेकिन जो ये बाइक अभी चला रहे हैं, क्योंकि इस बाइक को लिए 6 महीना हो गया है, तो इसमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो चला रहे हैं ना उनकी हालत खराब है, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो सारी जानकारी जो है हम उन्हीं से लेते हैं। तो ये हो गए हमारे सुमन जी। अच्छा सुमन जी, ये बाइक लिए कितना दिन हो गया? 6 महीने हुए। 6 महीना हो गया। और 6 महीने जब आप लिए थे तो अभी फिलहाल किस में काम कर रहे हो आप? अभी किस कंपनी में? पोर्टर, उबर हाँ। और रैपिडो। मोस्टली तो हम पोर्टर में काम करते हैं। अच्छा। उबर का तो आपको पता ही है, रैपिडो शाम के टाइम में। हाँ, शाम के टाइम में जो होता है मतलब 6 बजे के बाद। पोर्टर बजता नहीं है उस टाइम। ऐसे ये काम पे जो है निकलते हैं 12 बजे, तो 12 इनके पास 4-5 घंटा टाइम बचा पोर्टर के लिए, फिर जो है ये बैक टैक्सी चलाते हैं ना। अच्छा, तो जो ये वीडियो है पर्सनली इस बाइक को लेकर के, क्योंकि इस बाइक में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जब आप लिए थे तो कितना दिन तक ये सही चला था, मतलब ठीक ठाक? आप विश्वास नहीं करोगे, पता है कब खराब हो गया था? कब? ये बाइक हम आज लिए। हाँ। और उसके बाद कल जो है हम अपने बहन के यहाँ चंडीगढ़ गए थे। हाँ। उधर से आए खराब हो गया, मतलब एक दिन पहले ही, एक दिन के अंदर ही खराब हो गया। अब क्या खराब हुआ, जो इनके मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट, हाँ। इसके अंदर ये इसका मेन सेटअप वाल है। मेन सेटअप वाल मतलब यहाँ नीचे है, सिलेंडर में लगा है। अच्छा। वो खराब हो गया। अब हमें तो पता नहीं था कि वो खराब हुआ। 3 महीना तक उसको पता ही नहीं चला कि भाई खराब क्या है गाड़ी में। सीएनजी पे गाड़ी, आप जब बनाने के लिए गए तो सीएनजी पे गाड़ी तो गाड़ी चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं सीएनजी पे गाड़ी। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है टेक्नीशियन को। 3 महीने तो लग गए उसको समझने में। उसके बाद प्रॉब्लम वो सही हो पाया, वो सही है। उसके बाद ऊपर का वाल खराब हो गया। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है वो बता दो आप, क्या क्या प्रॉब्लम है? इस बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्लच प्लेट वाला प्रॉब्लम हमें लगता है सबके साथ होगा। हमें तो मोस्टली जो भी मिला है। क्या होता है उसमें? क्लच प्लेट 6-6 हजार 7-7 हजार पे खराब हो जा रहा है। अच्छा, जो क्लच प्लेट होता है ना वो जो है 6,000-7 हजार पे खराब हो जाता है। अच्छा, सर्विस सेंटर में इसका कैसा क्या है? हाँ बताओ, सर्विस सेंटर हमने पूछा है कि भाई इसका सोल्यूशन बताओ। हाँ। भाई कोई सोल्यूशन नहीं, तुम ऐसे चला रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई मतलब वो बोल रहे हैं कि आपका जो है चलाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। जो सर्विस सेंटर है। हम तो बताए कि भाई तुम खुद ही चलाओ, लो गाड़ी लो, तुम चलाओ, तुम 6,000 चलाओ, अगर क्लच प्लेट ना खराब हो तो। अच्छा, तो अभी इसमें आप कितना घंटा 100 किलोमीटर चलाते हैं, मतलब कितना घंटा आप देते हैं? काम तो करते हैं हम 12 घंटे। 12 घंटे में कितना का फ्यूल लेके चला जाता है ये? इसमें वो इसका तो नियम है कि भाई पेट्रोल पे भी चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा? नहीं, पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब स्टार्टिंग में जब आप घर से निकल ले हो ना, तो इसको 10 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा पेट्रोल पे। अच्छा, उसके बाद आप सीएनजी पे शिफ्ट करो। और फिर चलाओ सीएनजी पे जितना। अच्छा, तो फिर कितना किलोमीटर आप चला देते होंगे? हमारा तो 250 किलोमीटर डेली का रनिंग है। कितना फ्यूल खर्चा हो जाता है? आप देखो, पेट्रोल का तो कभी हम देखे नहीं है, 10 किलोमीटर में क्या ही खर्चा होगा। लेकिन सीएनजी मेरा 250 के समथिंग खर्चा होता है। यार, मैं जितने लोगों से बातचीत किया हो ना, सब पता क्या बोलते हैं, 150। क्योंकि देखो हमारे पास सीएनजी बाइक नहीं, एक बात बताते हैं, सुन लीजिए। ये कंपनी बोलता है ना कि 100 का माइलेज का भी देता है। अगर कोई बोल रहा है कि 100 का दे रहा है, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, उससे मिलवा दीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। 100 का नहीं दे रहा है। तो कितना देता है? 1 रुपए किलोमीटर पड़ता है, 1 रुपए 90 पैसे के समथिंग किलोमीटर पड़ता है, लेकिन 100 का माइलेज नहीं देता है। 1 रुपये लगता है। हमारे मिश्रा भैया बोल रहे थे, कोई तो बोल रहे थे कि 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। मतलब अगर 250 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, आप पोटा अगर बैक टैक्सी चला रहे हैं तो 250 किलोमीटर चल जाता है। 250 किलोमीटर चलाते हैं ना, तो ये समझो कि अगर 250 का भी नहीं मिला सीएनजी, लेकिन 230-250 के समथिंग रहता है। यार, हम अभी तक इसको 150 में खुश थे कि 150 रुपया जो है खर्चा होता है, लेकिन ये बात है ना, जैसे 250 किलोमीटर। अब एक बात, फॉर एग्जांपल, कोई आप 7-8 घंटा काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो 100 रुपए के सीएनजी में काम चल जाता है उसका। फिर मेरा काम भी ज्यादा का होता है ना, फिर 250 का सीएनजी चलाते हैं। पोर्टर में जितने भी राइडर है ना, अच्छा चलिए 250 किलोमीटर करने के बाद आप कितना कमाई कर लेते हैं पोर्टर में? देखिए, मेरा बैक टैक्सी मिला के अंदाजा? नहीं, अंदाजा मेरा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि इतना का होना ही होना है। कितना? मोस्टली हम 2000 प्लस का काम करते ही हैं डेली का।
मैंने 250 रुपए में 2000 रुपए जो है एक हाँ, किट लेकिन देते हैं। वो कुछ दिन हम वो चलाए थे, होंडा का जो एक्टिवा है। अच्छा, तो उसमें तो बहुत 2000 का काम तो हम करते ही थे, चाहे हम इलेक्ट्रिक चला रहे 500 का थे। पेट्रोल, 500-400 का, 500 का पेट्रोल जाता था 500। 450 का, हमारे 500 का पीछे पेट्रोल स्कूटी है लगा हुआ, अगर मैं इसको पोर्टर में अगर 12 घंटे चलाऊंगा ना 500 का पेट्रोल लेके चला जाएगा। तो ये है कि 200 रुपया 250 रुपया खर्चा इसमें हो रहा है। चलिए, लेकिन अभी तक इसमें 6 महीना में आप कितना खर्चा कर दिए हैं? मतलब आप बोल के बताएं, बिल दिखाएं, क्योंकि बिल मेरे बैग में ही रखा हुआ है। बिल का जो है ना फोटो जो है पूरा आपको बिल है, ओरिजिनल बिल है, पूरे बैग में रखा हुआ है। निकालना, एक बार निकालना। देखो पूरा बिल है। अब देख लो आप कितने कितने का बिल है। ये भाई पूरा सर्विस का जो है, जो सर्विस सेंटर में हुआ है वो जो है पूरा बिल है। ये तो बहुत ज्यादा हो रखा है। 6 महीने कितना बार सर्विस करवा लियो भाई? अरे 6 महीने में एक बार भी टाइम पे सर्विस हुआ कहाँ? सारा सर्विस टाइम से पहले ही हुआ है। अब देखो, आपको जो है ना यहाँ पे ऐसे इसमें show नहीं करेगा। 2-3 बिल मिसिंग भी होगा। अच्छा, मतलब देखो बिल दिखाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 बिल है। 8 और बिल होगा, जो आप है देखिएगा इसमें और और है होगा, उसमें लपेटा हुआ होगा। 7 10 12 बिल है भाई 6 महीने में। मतलब इतने बार जो है ये सर्विस सेंटर में चला गया है। हाँ, एक महीने 10 दिन तो ये सर्विस सेंटर में कंटिन्यू रहा भी है 6 महीने में। भाई तो देखो, ऐसे मैं अगर ओपन करूंगा ना तो आपको दिखेगा नहीं, तो डिस्प्ले पे जो है इसका फोटो लगा दूंगा, ठीक है, जो भी रहेगा। चलो ओपन करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, ऐसे सबसे फर्स्ट सर्विस में कितना पैसा खर्च हुआ था आपका? पहला सर्विस में खर्चा हुआ था मेरा 1300 के समथिंग। 1300। अच्छा, ये 16/10/2025 का है। इसमें आ रखा है 716 रुपया। दोनों होगा, इधर होगा, देखिए। अच्छा, इधर भी होगा? नहीं, इधर नहीं है, इधर 25 रुपया है ओनली। हाँ, तो हाँ, तो ये जो है 16/10/2025 का है, जिसमें इनका खर्चा हो रखा है 700। ये रहा भाई 1944। अच्छा, फुल अमाउंट यहाँ पे है। हाँ। 1944 का जो है इसमें खर्चा हो रखा है, उसके बाद प्लस 24 रुपया इधर है। 24 रुपए। अच्छा, ये ठीक है। और दिखाए, चलो इसको स्टार्ट किए। ये लो बड़ा अमाउंट वाला 3797। ये भाई 15/1/2026 का है। अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी लेटेस्ट का है ना। इसमें खर्चा हो रखा है 3797। 3797 और रुपया। दूसरे वाले को देखो ना, अब इसमें लेबर अच्छा, चार्ज जीएसटी वेएसटी सब लगता है 37 रुपए। 37 रुपया और है, ठीक है। हम 3000 4000 लेके चलो। नहीं 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 नहीं, 3800 कुछ रुपए लगा था। चले गए। चलो, ये हो गया दूसरा बिल 2। ये लो, ये कब का है चेक करके बताना। और ये है 19/11/2025 का। इसमें खर्चा हो रखा है 1273 रुपया। शायद ये पहला होगा, हमको लगता है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला है। हाँ, शायद। अच्छा, इसमें 1273 रुपया खर्चा हो रखा है। इसमें और मिसिंग में है, बस इसमें देखो जो है उसी में देख लेते हैं। ये है 19/11/2025 का, जिसमें खर्चा हो रखा है 1603 रुपया। ये देखो। हाँ, ये हो गया 8/12/2025 तारीख को जो है सर्विस करवाए हैं, जिसमें खर्चा हो रखा है 937 रुपया। और पता है क्या है? हाँ, एक बिल के साथ उसमें जीएसटी वेएसटी अलग से था। हमें लगता है शायद वो अलग अलग करोगे, क्योंकि इतना पैसा कभी खर्चा हुआ नहीं है मेरा। जब भी हुआ है ये 2000 प्लस ही हुआ। ये क्या है? ये पता है? हाँ। ये जब इंजन बना था तब। अब ये बताओ हमें बजाज वालों, तुम हाँ, जब इंजन का तुम वारंटी दे रहे हो हमें, हाँ। तो भाई अब इंजन का वारंटी का क्या मतलब होता है बताओ हमें? इंजन का वारंटी में भाई जो पार्ट चेंज हुआ सारा पैसा लिया गया हमसे। ये खर्चा हो इंजन में रखा एक बार है। बताओ, इंजन में कोई रेस्ट पार्ट होता है? सारा तो रनिंग ही होता है ना। हाँ, रनिंग होता है। सर्विस सेंटर पता क्या बोल रहा है? हाँ। कि भाई रनिंग पार्ट्स के पैसे लगेंगे, तो भाई इंजन में कौन सा पार्ट रेस्ट करता है? सब तो रनिंग पार्ट्स ही होता है। अच्छा, आप इसमें ये कितना देखो, खर्चा हो रखा अब है? देखो इंजन वारंटी में था। अब हाँ। जो सोच के देखो कि भाई जो 3 महीने में जिसका इंजन खराब हो, हाँ। उसका 1 महीने गाड़ी रखने के बावजूद उसके बाद देखो कितना पैसा लगेगा इसमें। इसमें टोटल खर्चा हो गया, नीचे अगर लाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 4189 रुपया। 4189 रुपए खर्चा हुआ। 300 रुपए और कुछ लगा था, 4400 के समथिंग खर्चा हुआ था मेरा। चलो हम 4100 ही लेके चलते हैं, माफ कर दिया बजाज के लिए। चलो अब बताओ, 1 महीने गाड़ी रखने के बाद मेरा इंजन वारंटी में अच्छा, है। ये जब लगा था तो 1 महीना गाड़ी 1 महीना कंटिन्यू सर्विस सेंटर में रहा, और हमें टाइम दिया गया था 10 दिन का। ये हुआ है दीपावली के टाइम में 16/11/2025 दीपावली के का टाइम ये में। है। और भी पता है कब खराब हुआ था? हाँ, ये छठ के दिन, सॉरी दीपावली के दिन है। दीपावली के बाद छठ जो आता है। हाँ, छठ के दिन, मतलब छठ का जो शाम संस्कार होता है ना। ये 325 रुपया का होंगे। अरे ये पता है, ये सर्विस का नहीं है, तो ये रनिंग के वो होता है। रनिंग में जब गए थे ना, कोई पार्ट वार्ट चेंज हुआ था तो उसका अच्छा,
तो ये भी लेके चलो, ये हो रखा है 11। इसका तो ऑयल ही है 700 का, 300 का तो पॉसिबल ही नहीं कभी अच्छा, भी। मतलब कुछ ऐसा ही खराब हो गया था तो इसको जो है लेकर के गए थे, जिसमें खर्चा हो रखा है 11/10/2025 को लेके गए थे, जिसमें 325 का खर्चा हुआ है। ये लो, अब ये क्या है? ये भी इंजन का ही है, 2 बार इंजन बना है ना, 6 महीने में 2 बार इंजन बन 2 गया। बार इंजन में, तीसरा रेडी है, खराब है तीसरा भी बनाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा उसके अभी फिर पास। से जाना पड़ेगा। अभी पिछला सर्विस कितना हुआ, अभी देखे ना पिछला सर्विस कितना देर पहले करवाया है। अभी तो अब 15 एक दिखा रहा था। हाँ, 1 सप्ताह समथिंग पहले कुछ करवाए हैं। और ये 27/12/2025 का है, और इसमें जो है खर्चा हो रखा है 3,880 रुपया का जो है। 3 व्हील अलग अलग है, टोटल जोड़ियो ना आप। इधर 150 रुपया और है, 150 रुपया और है। और ये जो है 3,800, हाँ 3,880, मतलब 4,000 लेके चलो, 4,000 का जो है ये। मतलब अगर हम टोटल एक अभी पूरा बिल नहीं है ये। हाँ हाँ, पूरा बिल नहीं है, 2-3 बिल मिसिंग है इसमें। 4, 5, 6, 7, 8 भाई, यहाँ पर अभी जो 2-3 बिल present है, मिसिंग है। यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना, अभी 8 बिल है। मतलब 6 महीने में जो है 8 बार जो है, मतलब अगर 3-4 है तो शायद 12 लेके चलो, 12 लेके चलते हैं। 12 बार जो है ये लेके चले गए हैं सर्विस सेंटर में भाई, जिसमें कि हम चलाए भी पूरा नहीं, 1 महीने 10 दिन। जब पहली अभी टोटल गाड़ी जो चला हुआ है वो 33,577 33,577 दिखा रहा है, इतना जो है गाड़ी चला हुआ है। तो इनका जो है अगर मैं मिला जुला के चलूँ तो इनका बैंड बजा हुआ है। हाँ, आप सोच के देखो, आप ये इमेजिन करके देखो। आप हम आपको अपना आईडी दिखाए, हम उबर में चला रहे थे पहले, इलेक्ट्रिक बोन्स का, हाँ। ठीक है। उसमें भी हम उतना ही काम करते थे जितना कि इससे काम कर रहे हैं। ये पहले जो है इलेक्ट्रिक से काम कर रहे थे। भाई तो अगर कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक चला रहा है, भाई गाड़ी खरीदने की मत सोचना यार। मतलब इनका कहना है, इनके हिसाब से कहना है कि अगर आप सोच रहे हो कि नया गाड़ी लेने के लिए इलेक्ट्रिक में, तो मत लो, भाई चुपचाप रेंट पे लो, पर्सनल भी मत लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, रेंट पे लो। पर्सनल भी मत लो। एक बात बताओ, आप हाँ। पर्सनल गाड़ी लोगे आप, लाख रुपए के समथिंग तो गाड़ी हाँ, लग आता है। जाएगा। लाख रुपए का इलेक्ट्रिक। कोई भी गाड़ी आ ही जाता है। हाँ, एक टाइम के बाद वो गाड़ी का वैल्यू 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसमें आप मेंटेनेंस दे ही रहे हो। हाँ। आप अगर ईएमआई भी लो तो ईएमआई दे ही रहे हो। हाँ। भाई रेंट पे क्या है, रेंट दे रहे हैं, एक दिन जिस दिन काम करने का मन हो गाड़ी लगाओ, कहानी खत्म। आपका लाख इनके रुपए जो हिसाब से- आपके वन टाइम लग रहा है वो तो बच जाएंगे आपके। इनके हिसाब से भी ठीक है। अगर आपको 12 घंटा कंटिन्यू काम करना है तो आप किसी भी कंपनी अब का, आप मेरे से आप एक्सपीरियंस लो ना। ये हम बॉन्स का चला रखे 3 हैं, लाख किलोमीटर चला चुके हैं इलेक्ट्रिक। बॉन्स का। मतलब हम ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक जितने दिल्ली एनसीआर के अंदर चल रहे जीप हैं भी ना, चलाए हैं ना, जीपी भी चलाए हैं, ईवीज भी चलाए हैं, बॉन्स भी चलाए हैं, गो इलेक्ट्रा भी, मतलब ऑलमोस्ट सारे चला लिए हम 3 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस है वो electric का। सबसे ये खुश थे, इधर आकर के फंस गए हैं। अरे पता है क्या हुआ, हम तो ईगो में आके ले लिए ये। अब इसमें मेरा 20,000 रुपए महीने का जा रहा है, 20,000, मजाक नहीं कह रहे, 20,000 महीने का जा रहा है इसमें हमारा। मैंने फ्यूल तो जो लग रहा है वो ऑलमोस्ट लग रहा सारा कुछ लगा के इसमें मेरा 20,000 रुपए जा रहा है। अब ये सोच के देखो कि जो काम, अच्छा बीजा जो आप महीने का EMI जा रहा है उसके भी जोड़ रहे हो क्या? हाँ सब कुछ इंक्लूड मैंने महीने का 20,000। 8,000 तो इसका EMI है। अच्छा, 12 महीने 8,000 के तो बाद इसमें 250 का CNG डेली के हिसाब से जोड़ लो आप, हाँ। तो 250 तो कहीं लगता भी नहीं है, मतलब 230 के 50 के बीच में लगता है, इतना लगता है। अच्छा। अगर हम 2000 प्लस से काम करते हैं तो 230 या 250 के बीच में लगता है। तो भाई अगर आप सब अगर CNG चला रहे हो ना, तो आपके साथ क्या क्या, क्योंकि इनके साथ तो बैंड बजा हुआ है। अरे इनका जो बिल है ना, अगर मैं अभी टोटल जोड़ूंगा तो कितना होगा अंदाजा? अभी मेरे हिसाब से ये 30,000 35,000 का प्लस जाएगा ये सर्विस में, 6 महीना में। सर्विस में। फ्यूल की बात नहीं हो रही। अगर एक बार बताया, सर्विस में। इसका पता है डाउन पेमेंट हम कितना दे दिए थे? कितना? डाउन पेमेंट हम किए थे इसका 47,000, 47,000। हाँ, अगर हम डाउन पेमेंट 20 या 25,000 रुपए किए होते ना, खुशी छोड़ देते गाड़ी। ले जाओ भाई लोन वाले, गाड़ी ले जाओ भाई, मेरे सिविल स्कोर खराब मत करना, गाड़ी ले जाओ तुम। अब भाई 47,000 डाउन पेमेंट कर दिए, 5 किस्ती भर दिए, पूरा पैसा तुम दे ही दिए हैं। इस वजह से हम मजबूर हैं कि गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब मिला जुला के जो है इनकी और धज्जियां उड़ी हुई है। तीसरा बैंड पता है मेरा क्या बच गया? हाँ। कि गाड़ी का ना प्राइस कम हो गया, जीएसटी कम हुआ, जीएसटी से पहले लिए थे हम गाड़ी, हाँ। जीएसटी कम हुआ, अभी अब गाड़ी का वैल्यू भी कम हो गया। अभी इसको हम बेचे भी ना, हमें सही दाम भी आप नहीं लिए थे, मिला। कितना का पड़ा था ये? हमें ये पड़ा था ऑन रोड, हमें तो लोन पे लिए थे, हाँ। तो हमें ये इसका पड़ गया था सब कुछ लगा के 1,45,000 के समथिंग। अब अभी तो इसका दाम ही शायद लाख रुपए के समथिंग है। तो 1,30,000 के करीब जाएगा। 1,30,000। 1,31,000 मेरा उस टाइम ऑन रोड था हाँ। गाड़ी का दाम, हाँ। जिस टाइम हम लिए थे। हाँ, और लोन पे लगा के हमें 1,45,000 की समथिंग पड़ गया। हाँ, तो अभी 1,00,000 शायद 20,000 ऐसा ही पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से ये बता दो कि CNG बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब देखिए पता है क्या है हाँ। कि हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हम बहुत लोग से मिले हैं, तो ऐसे बता रहे हैं। ऐसे एक गुजारिश कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो नहीं होता है कि 100 में से किसी एक का ऐसा निकल गया। हाँ, अब ऐसे इतना प्रॉब्लम हम आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखे।
अच्छा, हमें और भी कुछ और जो कुछ परसेंट लोग मिले हैं ऐसे, हाँ। वो हमें ये बताए हैं कि भाई मेरे गाड़ी खराब नहीं हो रहा है, पता नहीं आप भाई मेरे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम या है। ऐसे भी ले सकते। देखो आप सब अगर सीएनजी बाइक चला रहे हो 5-6 महीने से अगर चला रहे हो, तो क्या क्या जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, जितना इनका खर्चा हुआ है, क्या आपके साथ हुआ है, कमेंट करके जो, क्योंकि कमेंट जो है ना, जो लेने के लिए जा रहे हैं वो कमेंट जरूर पढ़ते हैं, है ना, तो उन्हें जो है जानकारी मिल जाएगा। तो इनके साथ, या शायद गाड़ी जब ये निकाले हैं तो जहां से मैन्युफैक्चर हुआ वहीं से कुछ प्रॉब्लम हो। हमें डाउट है कि इसका साथ मैन्युफैक्चरिंग ही डिफॉल्ट है, क्योंकि हम की बार इतना डरे हुए हैं ना हम गाड़ी को लेके। हाँ। 60 से ज्यादा चलाए नहीं, मतलब जैसे ही 60 क्रॉस हो फट से ध्यान चल जाता है मीटर पे, भाई एक्सीलरेटर स्लो करो। अच्छा, मतलब ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो क्या होता है? ज्यादा स्पीड में तो ये तुरंत बोल देगा। किसी का भी गाड़ी बोल रहा है भाई, अगर इसका 80-90 कंटिन्यू चला लो आप, हाँ। 20-25-30 किलोमीटर, हाँ। गाड़ी बोल देगा, कंफर्म बोल देगा, कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अच्छा, मतलब इंजन से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी न किसी चीज से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो अब ये चीज जब आप सर्विस सेंटर में दिखा रहे हैं तो वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, हो ही नहीं रहा है। और इनका अब ऐसा क्लच तो प्लेट से पैसा ये तो हम परेशान कंपनी है। फंसा ही रहे हैं। भाई इनका आप बहुत क्लच प्लेट ही बदले हैं। आप सोच के देखो, आप ये बताओ, क्लच प्लेट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 33,000 किलोमीटर में क्लच प्लेट कितना बार चेंज होना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? ये एक बहुत है यार, जो 6 बार चेंज हुआ है मेरा। मतलब तो, हम ये सोच रहे हैं, आप ये सोच के देखो, हम एक उससे मिले थे अर्टिगा वाले से, हाँ। वो बोल रहा है कि भाई अगर जितना तुम सर्विस में इतना पैसा दे रहे हो ना, हाँ। उतना पैसा में तुम इसको मत चलाओ। तो अगर मेंटेनेंस इतना ज्यादा दे रहे हो तो भाई तुम कोई 7 सीटर गाड़ी लो, हाँ। आराम से पूरा दिन एसी में रहोगे, वो चलाओ। ये भी है, लेकिन इनको जो है ये गाड़ी, अगर आप सबको अगर सही लग रहा है कि आपका गाड़ी ठीक है, तो ये गाड़ी लेकर के ये फंस गया है बस। और हम बताते हैं, अगर कोई लेने की अगर सोच रहा है, हाँ। अगर किसी का रनिंग ज्यादा हो दिन का, हाँ। तो डिलीवरी लाइन में भाई रनिंग होती है। हाँ। नहीं, अगर कोई अदर कोई किसी का और फील्ड का काम हो, कोई इंश्योरेंस एडवाइजर कुछ भी हो, तो भाई अभी मत लो। पता है क्यों? अभी इसमें और जरूरत है कंपनी को सुधार करने की। माइलेज कंपनी जिस चीज के लिए इसके बनाया गया परफेक्ट है, माइलेज वाले सब ठीक है। हाँ। सब ठीक है। हाँ। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंजन का ही आ रहा है। इंजन जो है इनको, अब 6 महीना ये गाड़ी पुराना है, पता नहीं मैन्युफैक्चर ये कब हुआ 2 बार है। इंजन खुल गया है, 2 बार तीसरा बार अभी खराब, आपको तो बता चुके थे हम, तीसरा बार खराब। यार अगर हम पेट्रोल गाड़ी भी कोई भी लेते हैं ना, तो आदमी जो है 1-2 साल एकदम टेंशन फ्री रहता है। मतलब हाँ। एकदम दिल में भी, अगर मैं प्लेटिना भी लिया था 2 साल 1.5 साल आदमी तो टेंशन फ्री रहता है, चलो भैया चलने दो, है ना। लेकिन पार्ट्स इतने कॉस्टली है ना, क्या बताया। अब चेन सेट पता कितने का? चेन सेट हमें पड़ गया था 2000 के समथिंग। ऐसे 1200-1300 का आता है चेन सेट। 2000 के समथिंग चेन सेट पड़ गया। अच्छा, तो ये भाई थोड़ा सा जो है, तो इनके हिसाब से कहना है, अगर आप सब डिलीवरी में काम करने आ रहे हो और प्लान है, क्योंकि अधिकतर लोगों का प्लान होता है ना कि अपना खुद का गाड़ी से जो है हम काम करें, यही ना, ठीक है। लेकिन अपना गाड़ी लोगे तो ₹1,00,000 प्लस ही जाएगा। अगर कोई भी गाड़ी ले तो ₹1,00,000 प्लस जाएगा। इससे अच्छा भैया 260 रुपया रेंट दो। हाँ, पता क्या, थोड़ा सा हेडेक आएगा, ज्यादा ईगो नहीं दिखाना है अपने को। हाँ। मेरा तो 200 का बिल बन जाता था ना जब सर्विस करवाने जाते थे इलेक्ट्रिक गाड़ी को। हाँ। भाई मैं लड़ जाता था जो सर्विस सेंटर वाले होते थे कि भाई 200 कैसे लग गए। हमें तो अब पता चल रहा है कि भाई 20,000 महीने जा रहा है हमारा। यहाँ पे तो अपना पैसा देना ही पड़ेगा भाई। 1,00,000 जो फंसाए हैं, 1,00,000 वो तो मेरा गया, वो तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट था, वो चला गया। अब उसके बाद 20,000 रुपए महीने इसमें जा रहा है, मतलब इंक्लूड सारा चीज है। तो ये एक चीज जो है सीखने को इनसे जो है मुझे बहुत अच्छा मिला है कि ड्रीव लाइन में अगर आ रहा हो ना, 12 घंटा काम करना है, फुल टाइम काम करना है, रेंट पे ही काम करो। कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहिए लोगों को रेंट? मेरे हिसाब से भाई बाउंस से बढ़ के भी पूरा दिल्ली एनसीआर में कुछ भी नहीं है। तो बाउंस का भी एक लिमिट आ गया है 1000 किलोमीटर का। हाँ, 1000 किलोमीटर जो भी हो, गाड़ी में हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, गाड़ी जो है काफी अच्छा है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। बाउंस के ऊपर जो है मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे मिलेगा। उसका जो वीडियो का लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के देख लेना। ऐसे उसका जो है अभी एक कंडीशन आ गया है कि 1000 किलोमीटर चलने का कुछ ऐसा ही नियम है। अब मुझे थोड़ा सा जो है अभी याद नहीं है, लेकिन गाड़ी बता रहे हैं काफी मजबूत है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप फुल टाइम काम करना चाहोगे ना, तो रेंट पे काम करो यार। कोई भी गाड़ी मत लो, कोई भी गाड़ी मत लो। हम भी ₹1,00,000 खर्चा करना है। हम गाड़ी नहीं लेते। हमें इतना पता था कि 2000 का काम करने पे 500 का फ्यूल खाएगा ही खाएगा। हाँ। ये सीएनजी को देख के हम गाड़ी लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी। अब ये 230 रुपया का जो है इसमें दे रहे हैं सीएनजी। मेंटेनेंस में जा रहा है मेरा डेली का 150 रुपया समथिंग डेली जाता है। चलो वो अलग से, जो खरीदे वो अलग से, वो तो गया, जो खरीदे तो 1 टाइम का था वो तो गया, वो तो वापस नहीं आने का। वो नहीं गया। अब इतना ही पैसा नहीं, 260 रुपया 200-250 रुपया ऐसा ही रेंट डेली का तो अनलिमिटेड मिल रहा है ना। हाँ,
अभी तो अनलिमिटेड, अगर 250 भी हम लेकर के चलते हैं कि जितना भी मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी देख रहा हूँ, बाज है, उलू है, जीप है, वीज है, वो बाउंस है, 260-250 रुपया जो है रेंट लग जाता है 1 डे का। हाँ, तो भाई सबसे अच्छा तो वही है। थोड़ा सा आपको मतलब सरदर्दी लेना पड़ेगा, पता है किस चीज का? कभी कभार बैटरी फंस जाए भाई, ईगो में नहीं आना है भाई, मैं आके बहुत पछता रहा हूँ, कोई भी भाई मत लेना यार, ईगो में बिल्कुल ही नहीं आना है, थोड़ा बहुत झंझट झेलना पड़ेगा, बाकी आपका पैसा बहुत बचेगा। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है। काम अभी पोर्टर और रैपिडो ऐसा में कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी का जो है आपको जो भी काम, मतलब हम काम में कमी नहीं हुआ है। मैंने गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, काम तो होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, गाड़ी खराब हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, धूप उगे, कुछ भी हो, काम जो मेरा है काम तो हो ही जाता है। मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि भाई 24/7 जब भी निकले ना हम, वहां से 12 घंटे आप गिन लो, तो 2000 का काम करना ही करना है। 2000 काम करके ये आ ही रहे हैं। तो आपका समय कैसा भी हो, काम में तो मतलब ये जो है पोर्टर भी चला देता है, ओला उबर रैपिडो भी चला लेते हैं। ओला नहीं चलाते हैं अभी, तो मोस्टली हम पोर्टर चलाते हैं। उबर तो हम अनइंस्टॉल ही मार रखे, तो उसका ऐसा रेट खराब हो रखा है। तो अभी 1 सप्ताह इसलिए चलाए हैं कि हम पोर्टर में प्राइम नहीं थे। अच्छा, क्योंकि पहले का एक बार इनकम दिखा सकते हो आप पोर्टर का? पोर्टर का क्या, पहले पोर्टर में नहीं करते, उबर में करते थे। अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रिक चला रहे थे, मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जब हम इलेक्ट्रिक चला रहे थे तब का उबर कार नहीं दिखा रहे हैं। साइड में जो है डिस्प्ले आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी फोटो चल रहा है। ये जो है थोड़ा सा मेहनत से जो है डाउनलोड हुआ है, ठीक है। ये जो है उबर का मैं आपको इनकम दिखा रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी से काम किया, इलेक्ट्रिक स्कूटी से भाई इनका इनकम देखो, ऊपर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। 30 जून का है 6156 रुपया, ठीक है। फिर 1 वीक का है, ये सारे 1 वीक का है ना, 1 वीक का है 8328 रुपया, 9000, 9600, 9100, 10000, 8700, 9600, 10500। ये पता क्या है? ये अभी मेरा 14000 से पहले भी कम, जब से हम बहुत से गाड़ी चलाए हैं ना, 11, 12, ओ देखो ऑर्डर भी आ गया, 12,000, 13,000, मतलब देखो 24 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का भाई, ये तो बहुत 10,000, 13,000 इस साल इलेक्ट्रिक स्कूटी से। भाई मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बोर्जो भी है। अच्छा, बोर्जो भी है, थोड़ा बहुत रैपिडो भी चलाते थे, क्योंकि पता है क्या था बाउंस में, लोड शेयर में आपको ही पता होगा टारगेट था। क्योंकि उबर का जब रेट थोड़ा धीरे धीरे खराब होने लग गया, तो लोड शेयर में टारगेट था, लोड शेयर का टारगेट पूरा करो, उसके बाद रैपिडो भी ऑन करो। तो मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी से अब इसमें रेंट जो है इनका 250 के करीब जाता था, तो वो जो है लेस कर दो, फिर भी इनका जो है 8,000, 8,500 आराम से बचता होगा वीक का। नहीं, आप कम कह रहे हैं, आप कम कह रहे हैं। उसमें भी हम 2000 करते थे। अच्छा, 14,000, 13 से 14,000 का। नहीं, हम जैसे 10,000 है, मान के चलते हैं 10,000 है, 10,000, 13,000 इनकम हुआ है। जैसे हम लेके चलते हैं 13,000 है के दिन, 12,000 है के दिन, 10,000 है, तो हम 10,000 लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि कम बेसी है। फिर 2,000 अगर हम वीक का रेंट निकाल दिए, फिर भी 8,000, 8,500 बच रहा है। कोई आम बात नहीं है भाई। जैसे 8 को अगर हम महीने से करते हैं, 32,000, 35,000 आदमी कमा रहा है। आप बहुत कम कह रहे हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत मजाक से हटके भाई, सालों काम छोड़ कर डिलीवरी में आ जाएगा ना। नहीं, मैं बताऊं, इसमें फुल टाइम आपके होगा ही नहीं, कोई आए नया बंदा से होगा ही नहीं। नया बंदा से नहीं होगा, नया बंदा आप देखो भाई, जो आप किसी भी लाइन में देखो, हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, 12 घंटे रोड पे वो खाते हैं, हमें पता है भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी ऑर्डर उठाना है, किस कंपनी में काम करना है, कौन सी गाड़ी लेके काम करना है, हर किसी से नहीं हो पाएगा। तो इनकम के ऊपर तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन जो स्पेशल जो वीडियो बना रहा था ना मैं, वो इसके ऊपर बना रहा था कि अगर आप सीएनजी ले रहे हो ना, तो आप शायद वीडियो अगर कोई बजाज वाले देखे ना, भाई मैं कह रहा हूँ यार, मेरा इंजन चेक करवा दो भाई, हमें लगता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। तो इनका जो है, नहीं तो भाई तुम बजाज वाले, तुम सर्विस गाड़ी ले जाओ, तुम खुद ही चलाओ, पता चलेगा। हाँ, तुम खुद ही चलाओ। बाकी आप सब अगर सीएनजी बाइक चला रहे हो, तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपका नया नहीं 5, 6, 7 महीना अगर पुराना है, तो जो है कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा गाड़ी आपका चल रहा है। ऐसे इनकी तो हालत खराब है, जो मैं देख रहा हूँ इनका पर्ची उर्ची। तो आपसे अगर ले रहे हो तो एक बार जो है कमेंट पढ़ लेना, और भी लोगों का वीडियो देख लेना जो 5, 6, 7 महीना पहले पुराना गाड़ी रहे। नया गाड़ी में तो कुछ समझ में नहीं आता है। सर्विस सेंटर वालों को भाई, मैं बजाज की गाड़ी अब कभी ना लूं, कभी ना लूं मैं बजाज की गाड़ी। सर्विस सेंटर का रवैया इतना खराब है। अरे भाई, आप दूसरे बजाज का ऐसे वो प्लेटिना चलाया, लेकिन मैं ज्यादा बार गया नहीं हूँ सर्विस सेंटर। अभी पता है, हम ओखला वाले सर्विस सेंटर पे गए,
हाँ वो पता क्या बोल रहा है कि भाई पूरा पहले का सर्विस कहाँ करवाए हो? हम बोले भाई हम तो गुड़को करवाते हैं सर्विस। हाँ। तो भाई वहीं पे जाओ इंजन बनाओ। भाई ये क्या तरीका हुआ? तुम बजाज का थोड़ा सर्विस सेंटर नहीं हो क्या? ये क्या तरीका हुआ? अच्छा, तो ये जो है बजाज से बहुत बजाज नाखुश से है। भाई बहुत ज्यादा मतलब भाई टीवीएस की गाड़ी लेते हैं उसमें इतना नहीं है। टीवीएस की गाड़ी है मेरे पास अपाची गो में, उसमें उतना नहीं है भाई, इसमें इतना क्या तो बताएं। अब जो भी है, अगर आप सब ले रहे हो तो एक बार जो है वीडियो और देख लेना। चलिए वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।